कैसे हैं आप लोग। DLCS एजुकेशन सेंटर में आप लोग का स्वागत है। चलिए आइए हम लोग उधर जिसे देखिए मतलब जो भी है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके थे। प्रकाश का अपवर्तन हम आज से स्टार्ट करेंगे। प्रकाश का परावर्तन का जो था थ्योरी और क्वेश्चन बैंक दोनों हम कंप्लीट करवा चुके हैं। जो बच्चा नहीं देखे होंगे उसको आप देख लीजिए। और इसमें हम आज पूरा कंप्लीट थ्योरी प्रकाश का अपवर्तन का देने वाले हैं। इसमें फिर थ्योरी क्लास होने के बाद फिर होगा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी जिस बच्चा का तैयारी नहीं है वो अभी भी मतलब बोलते हैं ना एक कहावत, जब जागा तब सवेरा, ठीक है। मतलब जब आपके अंदर इच्छा आ गया ना पढ़ने का, तब आप जब भी चाहोगे तब भी पढ़ सकते हो। आदमी कोई मतलब शुरू से तेज नहीं होता है, जब मेहनत करता है तब तेज होता है। मान लीजिए क्लास में अगर एक दो बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा मतलब पढ़ने में बहुत तेज है और उसको 5 दिन क्लास एब्सेंट हो जाए और उसे टीचर वो चीज़ पूछेगा तो बता देगा? नहीं बताएगा। इस तरह से पहले आप पढ़ रहे थे उसको जस्ट बेटर उसको हटा दीजिए और आज से आप पढ़ने के लिए चालू कीजिए और अभी से पढ़िए। तो अगले दिन जरूर जो भी 3 महीना आने वाला है आपके लिए बेहतर होगा और इसमें आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो टाइम ना गवाते हुए हम लोग आइए आज प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन देखिए क्या होता है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इसका डिफिनेशन हम यहाँ लिख दिए हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये कोई माध्यम है, ठीक है, मतलब परिवर्तक माध्यम है और यहाँ से कोई किरण इस तरह से आ रही है, उसको निकलना चाहिए इस तरह से सीधे ये ऐसे ऐसा निकलना चाहिए। मगर ये होता क्या है, किरणें इस तरह से ऐसे हो जाती है। आखिर क्यों होता है, ये सब क्वेश्चन का जवाब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से एक अभिलंब खींच रहे हैं, मान लीजिए ये कोई अभिलंब है, ठीक है। इस किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ जो होता था ऐसे होता था उसको बोलते थे परावर्तित किरण, मगर यहाँ होगा अपवर्तित किरण। आपतित किरण अपवर्तित किरण जो हो गया और ये आपका हो जाएगा अभिलंब। और यहाँ ये अगर जो यहाँ देखो समझ लो, मतलब ये किरण इधर क्यों झुका, आखिर सीधा काहे नहीं निकला। एक माध्यम होता है, मतलब ये मान लीजिए सघन, ये मान लीजिए आपका हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। ऐसे तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश से मतलब निर्वात माध्यम भी चल सकता है, निर्वात में भी गमन करता है। मगर ये अगर जैसे हवा है, हवा में भी प्रकाश जाता है और जल में भी प्रकाश जाता है, कांच में भी प्रकाश जाता है, ऐसा आप जानते हैं। तो यहाँ देखो मान लीजिए हवा है, कोई हम ये नहीं ले रहे कि हवा है, कोई विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम। पहले इसको समझ लो सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। जैसे आपको मतलब रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, आपको रोड पे चलने के साथ साथ आप बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं, मान लिया जाए मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ चाल से मतलब रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। और आपको वही चाल बालू बालू पे अगर दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो रोड की तुलना में बालू में आप कम दौड़ोगे। तो उसके बाद अगर यदि पानी में दौड़ने के लिए बोले तो बालू की तुलना में पानी में आप कम स्पीड पे दौड़ोगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हवा में प्रकाश की चाल कुछ होता है, जल में भी प्रकाश की चाल कुछ अलग होता है और निर्वात में भी मतलब कांच में भी प्रकाश की चाल अलग होता है। जैसे ये यहाँ मान लीजिए हवा है, हवा में प्रकाश की चाल मान लीजिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था, क्या कांच में वही रफ्तार से चलेगा? नहीं चलेगा, उसका चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से वो इतना बड़ा अगर कदम बढ़ा रहा है, इतना बड़ा कदम बढ़ा रहा है, 10 फीट 5 फीट का डेग बढ़ा रहा है, तो वो इस माध्यम में आएगा तो थोड़ा सा उसका चाल में क्या हो जाएगा, आपका कमी आ जाएगा, ठीक है। उसका चाल में जब कमी आ जाएगा तो हम यहाँ बोलेंगे जैसे ये इस तरह से निकलना चाहिए था, ये हो गया, ठीक है। तो जिस माध्यम में वो झुक जाता है उसको सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कमी आ जाए उसको सघन माध्यम, और जिसमें ज़्यादा रहेगा दो माध्यम की तुलना में जिसमें ज़्यादा रहेगा उसको विरल माध्यम बोलेंगे। दो माध्यम की तुलना करेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा रहेगा उसको विरल माध्यम बोलेंगे, जिसमें कम रहेगा उसको सघन माध्यम में बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप हम
मतलब समझ सकते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से देखिए मतलब जैसे सघन माध्यम में इसका चाल क्या हो गया, प्रकाश की चाल कमी हो गया, इसलिए अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद चीजें समझ में आ गया। तो प्रकाश का जो है अपवर्तन का परिभाषा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम और पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन अभी हम समझ रहे थे। इसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन जो होता है दो तरह से होता है। प्रकाश का अपवर्तन दो तरह से कैसे होता है, जैसे देख लो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। एक बार जब विरल माध्यम से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें मतलब सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो वो दो कारण होगा किसका, प्रकाश का अपवर्तन का। तो पहला समझ लेते हैं इसमें कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जा रहा था तो अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। तो समझ लीजिए विरल माध्यम कोई भी ले सकते हैं। अगर यहाँ हवा ली है, यहाँ पानी ले सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, तो हवा पानी में किस में प्रकाश की चाल अधिक रहेगा, हवा में प्रकाश की चाल अधिक रहेगा। मान लीजिए विरल माध्यम ये क्या है, हवा है, तो हवा से प्रकाश की किरणें आ रही है और इधर मान लीजिए पानी को विरल माध्यम ले लिया, पानी में आ गया, तो इसका क्या होगा, चाल में कमी ही ना आएगा। इसलिए क्या होगा, चाल में जब कमी आएगा, प्रकाश की चाल में कमी आएगा तो किरणें क्या होगा, रेंज से रुक जाएगा, तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन का दो कारण है। पहला ये है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसका कारण क्या है, काहे मुड़ जाता है, इसका कारण यह है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में कमी आ जाती है, इसलिए वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस बात को ध्यान रखते हो, फिर इसे दूसरा पढ़ेंगे। चलिए दूसरा देखिए क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन दूसरा तरीका से कैसे होता है। पहला तरीका से मैंने बताया था कि जब सघन से अगर विरल में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसमें क्या हो रहा है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जैसे देखो ये मान लीजिए सघन माध्यम में, सघन माध्यम में ये पानी है और ये क्या है, हवा है। विरल माध्यम में मान लीजिए हवा ले लेते हैं, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होगा या तो फिर जल में, बताओ किस में होगा इसमें हवा में ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं हवा में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसमें होता है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसके तुलना में ये क्या होगा, विरल होगा और ये क्या होगा, आपका सघन होगा। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ने जाएगा। इसलिए जब बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो इस तरह से जा रहा था सीधे निकलता, इस एनर्जी से जा रहा था, इसका चाल बढ़ने के कारण ये क्या हो जाएगा, और ये रफ्तार अभिलंब से दूर हट जाएगा। मतलब दूसरा कारण ये है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। जो इस यहाँ से इतना के कोण के साथ जा रहा था वो इतना के कोण के साथ हो जाएगा, मतलब इसका चाल जो हो जाता है बढ़ जाता है। कारण क्या है, जैसे आप अगर यदि पानी में दौड़ रहे हैं और पानी में दौड़ने के सिवाय आपको जमीन पे दौड़ाया जाए तो आपका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये प्रकाश अगर यदि पानी में चल रहा है उसके बाद हवा में जाएगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये अभिलंब से ज़्यादा दूर मतलब हट जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से प्रकाश का दूसरा का अपवर्तन का नियम होता है दूसरा तरह से। और इसका कारण क्या है आप समझ सकते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो वह क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का मतलब दो गो नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या, दो गो नियम होता है। पहला नियम सबसे पहले क्या है देख लेते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। जैसे देखो ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, और इधर जो इधर जा रहा है क्या हो रहा है, अपवर्तित किरण हो रहा है, और ये अभिलंब हो रहा है। तीनों दर्पण के क्या है, मतलब किसी बिंदु के एक ही तल पे होता है, तीनों एक ही जुगनू होता है। ठीक है, ये था प्रकाश के अपवर्तन का मतलब पहला नियम। और दूसरा नियम क्या हो रहा है, मतलब दूसरा नियम है किसी विशेष माध्यम के लिए, मतलब कोई अलग अलग माध्यम के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का एक नियतांक होता है जिसे म्यू निश्चित करते हैं। मतलब आपतन कोण आई और प्रवर्तन कोण का जो मतलब बटा का मतलब कुछ वैल्यू लेंगे वो एक कांस्टेंट आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, दोनों को बटा का जो करेंगे वो एक नियत मान आएगा, उसको एक म्यू से निश्चित किया जाता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम बोलते हैं अस्नेल का नियम बोलते हैं। ये अस्नेल कुछ वैज्ञानिक था, इन्होंने मतलब कुछ नियम दिया था एक प्रकाश के अपवर्तन के लिए, मतलब कुछ इसी तरह से नियम दिया था जिस तरह से प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है उसी तरह का नियम दिया था। ठीक है,
तो मतलब प्रकाश का बर्तन ये बार बार एग्जाम में आता है। प्रकाश का बर्तन का दोनों नियम को लिखें और इस तरह से मतलब चित्र भी बनाना जरूरी है। चित्र भी स्पष्ट रूप से लोग बना दीजिएगा ताकि एग्जाम में नंबर आपको फुल से फुल मिले। ठीक है, तो आज के बाद इतना ही। अब अगले वीडियो में कल मिलेंगे, उसमें पढ़ाएंगे प्रकाश का क्रांतिक कोण। ठीक है।